तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली के बारे से, जो कि वहाँ चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का माहौल है। और क्या कहते हैं कि सामने फिर 5 फरवरी का दिन चुनाव है, 8 फरवरी का दिन काउंटिंग है। तो ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है। उस जगह में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। उसके बाद उसमें कांग्रेस भी अपनी जान जिगर लगाई हुई है, बीजेपी भी अपनी मतलब बहुत ही मुशक्क़त कर रही है ना, कि किस प्रकार से मतलब जीता जाए और किस प्रकार से दिल्ली को मतलब अपनी ओर खींचा जाए, है ना। लेकिन अभी देखा जाए तो मतलब 3 या 4 बार से लगभग केजरीवाल नज़र आ रहे हैं और केजरीवाल की सरकार बनती भी नज़र आ रही है। और इस बार फिर 2025 में जो चुनाव है, 2025 का चुनाव में बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है ना। मतलब भारत की राजधानी जो है ना, मतलब दिल्ली है। और क्योंकि वहीं पे सब कुछ केंद्र है ना। देखा जाए तो केंद्र वहीं पे है, आपको मतलब पार्लियामेंट वगैरह सब वहीं मिलेगा, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह है, सब बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन 5 फरवरी 2025 में चुनाव है, 8 फरवरी 2025 का दिन वोट गिनती है। ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि आखिर ये दिल्ली कौन जीत रहा है। इसको लेकर बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, न्यूज़ एजेंसी ने अब तक पोल मतलब बताया नहीं है। जो कि मैं पोल बताऊंगा, कुछ ऐसा पोल है, क्या कहते हैं, सर्वे है। देखा जाएगा आखिर क्या है नहीं है। देखिए, थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। कैसा है ना, केजरीवाल जी लगभग काफ़ी समय से 11-12 साल से मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके बाद फिर उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है ना। तो देखा जाए तो मतलब केजरीवाल ठीक ठाक थोड़ा सा काम कर रहे हैं। इसी वजह से पंजाब में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, ठीक है। लेकिन अब कैसा है कि इसको मतलब बीच में जेल हो गई। उसका फिर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है ना। शायद ज़्यादातर विकास भी नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो मतलब कहते हैं लोग, दिल्ली के लोग, और पढ़े भी है न्यूज़ पे कि वहाँ पे उन्होंने मतलब स्कूल बहुत अच्छा कर दिया है। उसका पानी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बिजली बिल मतलब फ्री है, मतलब जो वो कहते हैं। और वहाँ की जो जनता कहती है और जो हमारे रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं, ठीक है, ये सब अपनी जगह। लेकिन देखा जाए तो उस जगह में कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा दम लगाई हुई है। उसके बाद बीजेपी भी बहुत ज़्यादा दम लगाई है। और आप तो आम आदमी पार्टी के बात जानते हैं, जो उनका गढ़ है। लेकिन अब वहाँ की जनता क्या सोचती है किसको लेकर, ये तो 8 तारीख का दिन ही पता चलेगा। लेकिन पिछले जो 3 बार से बनते हुए आ रहे हैं मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी मतलब कुछ कम नहीं है। वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पीछे लगे हुए हैं। और उसको लगा भी रहना चाहिए कि उनका गढ़ है दिल्ली, है ना। और दिल्ली पे मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ झेला भी है। देखे होंगे किस प्रकार से हमला, कौन से नेता के ऊपर हमला हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आप देखते होंगे। लेकिन ये सिर्फ बताने का थोड़ा सा पॉइंट मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी बात को ध्यान पे आए। लेकिन अब जो जैसे बड़ी बड़ी न्यूज़ है, आज तक हो गए, ABP हो गई, इंडिया TV हो गया, News 24 हो गई, इन्होंने अब तक मतलब सर्वे नहीं दिखाया, ठीक है। अब नहीं दिखा, इसका भी कोई बड़ा कारण होगा। हो सकता है कि मतलब चुनाव के 1-2 दिन बाद मतलब दिखाई, या फिर चुनाव के शाम के टाइम दिखाया कि दिल्ली कौन जीत रहा है। लेकिन देखिए, हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं कि दिल्ली में कुछ पॉपुलेशन के बारे से बात करते हैं, ठीक है। मुस्लिम की जो आबादी है, 12 से 13% की आबादी मुस्लिम की है। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली में जो 12 से 13% की दिल्ली में आबादी है मुस्लिम की, वहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह में अगर मेहनत करते हैं, कौन सा जगह में? सीलामपुर, मुस्तफ़ाबाद, चांदनी चौक, बलीमारन, है ना, बल्लीमारन, उसके बाद मटिया महल, बाबरपुर, ओखला, ये जो क्या कहते हैं 7-8 जगह ऐसा जगह है। इसमें ज़्यादा अगर मुशक्क़त करते, इसमें ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं कौन? क्या कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन 8 तारीख के दिन उसका ही पता चलेगा। चलिए, अब यहाँ देखिए दलित के बारे से वोट, दलित का कितना वोट परसेंटेज है? 17 से लेकर 18% वोट है। कहाँ पे? बवाना में, सुल्तानपुर, माजरा, मंगोलपुरी, करोलबाग, पटेल नगर, मधीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, है ना, सीमापुरी, गोपालपुर। देखिए, ये ऐसा जगह है जहाँ दलित वोट ज़्यादा है। 17 से लेकर 18% वोट ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बीजेपी मतलब अमित शाह जी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत सुनने में आ रहा है, कर रहे हैं। अगर वह करते भी हैं तो शायद इसके लिए केजरीवाल के लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कांग्रेस यानी कि मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी, इसमें मतलब 2 धारी तलवार बन के नज़र आ रही है।
दो धारी तलवार इसलिए, अगर किसी भी जगह ज़्यादा मेहनत करती है, याद रखें उस जगह बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, और उसमें से ज़्यादा आबादी हो गई, लगभग जो वहाँ की जो मिडिल क्लास लोग जो है अपार्टमेंट में रहते हैं, जो बिल्डिंग में रहते हैं, जो मतलब घर भाड़ा करके रहते हैं, उनके लिए सुविधा की बात हो गई। वहाँ पे उन्होंने स्कूल ठीक किया है, पानी को लेकर बहुत अच्छी सुविधा की है जो वह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि और जो फ्रीबीज़ की जो रेवड़ी चलाई है ये भी ठीक है ना। अब वहाँ की जनता क्या सोचती है, लेकिन आपको इस चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा। जो कई दूसरे राज्य में जो लाडली बहन योजना है, झारखंड में जो मैया सम्मान योजना है, ये सब भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है फ्रीबीज़ की वजह से। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। जो मैया सम्मान योजना झारखंड में चला, उसके बाद दिल्ली में भी कोई 2100 देने का वादा करता है, उसके बाद कोई मतलब 2500, कोई 2200, मतलब ETC कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए मुशक्क़त कोशिश कर रहा है कि हमारी सरकार आएगी हम इतना देंगे। ये सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर सर्वे क्या कहता है। जैसे देखेंगे जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी ने मतलब झारखंड को मतलब पिछड़ता हुआ क्या कहते हैं कि JMM का पार्टी का मतलब वोट मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं कि हारा हुआ दिखा रहा था, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ऐसा कुछ न्यूज़ था, इन्होंने मतलब JMM को जिताने के लिए दिखा रहा था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सर्वे है, शाइनिंग इंडिया सर्वे, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 41 यानी कि 41 सीट दिखा रहा है और बीजेपी को 28 सीट दिखा रहा है और कांग्रेस को 1 सीट दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ, यानी कि आम आदमी पार्टी को 41 यानी 41 सीट जो दिखा रहा है, इसमें से 7 सीट बढ़ भी सकता है और 7 सीट घट भी सकता है, जबकि बीजेपी का 28 सीट दिखा रहा है, 5 सीट बढ़ भी सकता है और 5 सीट इसमें घट भी सकता है। किसको? बीजेपी का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया शाइनिंग इंडिया सर्वे का। ठीक है, पार्टी वाइज सीट शेयर प्रोजेक्शन। ठीक है, दिल्ली में टोटल 70 सीट की वोट है, कोई भी अगर 36 सीट लाता है तो सरकार उसकी बनेगी। इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे। ठीक है, देखिए फलौदी सट्टा बाज़ार, यहाँ सट्टा बाज़ार ही बड़ा मायने रखता है। फलौदी सट्टा बाज़ार में आम आदमी पार्टी को 39 से लेकर 41 यानी 39 से लेकर 41 सीट तक दिखा रहा है, जबकि बीजेपी को 29 से लेकर 31 सीट तक दिखा रहा है फलौदी सट्टा बाज़ार में। उसका महादेव सट्टा बाज़ार में आम आदमी पार्टी को 38 से लेकर 40 तक और बीजेपी को 30 से लेकर 32 तक इतना सीट मतलब उन्हें दिखा रहा है, बाकी जो बचा कांग्रेस है। ठीक है, बाकी क्या आएगा ना आएगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन इसका खबर जो है ना 8 फरवरी के दिन पता चलेगा। अब थोड़ा सा पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ की जनता जो देख रही है, खास करके जनता ये देख रही है कि हमारे पक्ष में, हमारे मतलब क्या कहते हैं कि मुसीबत में कौन से नेता हमारे साथ में खड़ा था और कौन से नेता हमारे विरोध में खड़ा था, कौन से नेता हमारे गांव घर में रैली किया है, कौन से नेता हमारे गली में रैली किया है, इस चीज़ को भी मायने रखेगा। ठीक है, वहाँ की जनता ये सोच रही है कि कौन से नेता, कौन से पार्टी के नेता हमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि सुविधा दे रही है, कौन से नेता हम मतलब सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि हमारे ध्यान रख रही है, कौन से नेता ने मतलब क्या कहते हैं कि क्लिनिक ठीक किया, कौन से नेता मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, है ना, कौन से पार्टी क्या हमारे लिए बेस्ट कर रही है। देखा जाए तो स्कूल भी इन्होंने ठीक किया है ना, जो कि मैंने बड़े बड़े शहर को भी सुनते हुए देखा कि वहाँ की स्कूल व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ का ही फ़र्क पड़ने वाला है और शायद कुछ वोट परसेंटेज कटेगा, लेकिन अब कौन आएगा ये 8 फरवरी के दिन बताएंगे। और शायद ये 8 फरवरी के दिन क्या होने वाला नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली के चुनाव बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रखती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में क्या कहते हैं कि कांग्रेस लोकसभा में मोदी जी को पूरा का पूरा वोट मिला था, जबकि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ही जीतते हैं। इसको लेकर कई बार पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि आपको मतलब विधानसभा में पूरा मतलब फुल बहुमत मिलता है, जबकि लोकसभा में मोदी जी को फुल बहुमत मिलता है। लेकिन वहाँ की कुछ जनता सोचती भी है। आप देखे होंगे लोकसभा में जो चुनाव जो हुआ था, इसके लिए मतलब महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह में ऐसा सीट कम आया था जिसकी वजह से इन्हें मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली, लास्ट में गठबंधन करना पड़ा। इसी तरह दिल्ली में पूरा टोटल का टोटल सीट मिला उन्हें। असल मायने में ये देखते केंद्र के लिए मोदी जी सही हैं, और जबकि यहाँ के मतलब दिल्ली के लिए खास करके श्री अरविंद केजरीवाल जी सही हैं। ये सब अपनी जगह है। ठीक है, लेकिन 8 फरवरी के दिन क्या होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी दोस्तों। अब आगे समझते हैं फिर इसके आगे क्या हो सकता है। लेकिन वहाँ की जनता ये देख रही है कि हमारे बीच ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़त कौन कर रहा है और कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी मतलब हमें सबसे ज़्यादा सुविधा दे रही है। ये सब बात बहुत मायने रखता है। लेकिन कहते हैं कि मतलब जो है पहले से उसका ही मतलब आने का सबसे ज़्यादा चांस मतलब बताया जा रहा है
है ना। जैसे वहाँ पे कोई रिश्तेदार रह रहा है तो हम पूछ रहे हैं कि किसकी मतलब सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं चर्चा है, आवाज़ आई है। बोलता है कि देखिए आम आदमी पार्टी का यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब चर्चा है। देखेंगे फिर क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, किन्होंने स्कूल सही किया है, किन्होंने स्कूल को मतलब अच्छा किया, इन्होंने हॉस्पिटल को मतलब अच्छा सुविधा किया है ना। एक मतलब अच्छा सुविधा बच्चों को दिया है, अच्छा सुविधा पढ़ने के लिए दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मतलब क्या कहते हैं विकास की बातें हैं, है ना। बहुत सारे घोटालों को लेकर बातें हैं, कितना वोट परसेंटेज घटेगा, कितना मतलब इन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल जी को मतलब अनलाइक किया है, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोग वोट परसेंटेज ज़्यादा है ना। ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो फिर अगले वीडियो में समझेंगे। फिर 8 तारीख के दिन फिर मतलब हम इसको बारे में बताएंगे कौन हारा कौन जीता, इसका कारण क्या हो सकता है, इस कारण को ही बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।